हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जैसा कि कल मैंने आपको पशुधन विभाग के 1686 पदों पर जो है बताया कि 86 पदों पर जो है वित्त विभाग से स्वीकृति मिली है और इसका जो पूरा एग्जाम है वो व्यापम के माध्यम से किया जाएगा। अब इससे 2-3 सवाल उत्पन्न हुए अभ्यर्थियों के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण पुलिस भर्ती पर, जी हाँ, पुलिस भर्ती पर अभ्यर्थियों के द्वारा कोर्ट में स्टे की मांग की गई है। क्या है पूरा मामला, उसका भी विस्तार पूर्वक हम बातचीत करने वाले हैं। कोर्ट ने क्या आदेश दिया, इस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कि 920 पदों पर जो भर्ती विज्ञापन निकला है, कल मैंने आपको व्यापम के माध्यम से जो 920 पदों पर आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी का जो भर्ती हो रहा है उसके संबंध में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से वहाँ पे हाई कोर्ट में जो है एक याचिका दायर की गई है अनुभव के संबंध में। इसके साथ ही साथ कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा व्यापम को ये आवेदन दिया जा रहा है कि जो इसका परीक्षा तिथि है वो बढ़ाया जाए। पूरा मामला हम लोग विस्तार पूर्वक बातचीत करने वाले हैं। तो जल्दी से चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाए सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पुलिस भर्ती, जो 975 पदों पर ऐसे भर्ती निकली है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो हाई कोर्ट का आदेश है 22 तारीख को निकला है ये, और इस आदेश में बताया गया है बहुत सारी बातें कही गई है। फिलहाल हम इम्पोर्टेंट बात पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक लेख जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इसी केस से संबंधित, हम उसको आपके समक्ष रखेंगे। यहाँ बताया गया है कि एसआई मुख्य परीक्षा परिणाम को लेकर हाई कोर्ट में कुल 6 याचिका दायर व सुनवाई का ऑर्डर, पोस्ट रिजर्व रखने का ऑर्डर, जो लोग कोर्ट गए हैं उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट रिजर्व रखने का ऑर्डर, और जो अपात्र लोग कोर्ट नहीं गए और तथ्य सही हुआ तो भी उन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। मुख्य परीक्षा परिणाम में बहुत सी विसंगतियां, प्लाटून कमांडर में महिला को शामिल किया गया है, पुलिस डिपार्टमेंट को 5% आरक्षण नहीं दिया गया है, पुलिस प्रशिक्षु को भी पुलिस डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय मानकर कंबाइंड पुलिस डिपार्टमेंट लिस्ट में शामिल किया गया है, तथ्य सही पाए जाने पर बहुत से लोगों के साथ अन्याय होगा क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी पात्र से अपात्र हो गए हैं, और ऐसे पेपर में स्टे दिया जाए। वर्गवार श्रेणीवार रिजल्ट पूरा मर्ज कर दिया है। समझ नहीं आ रहा है किसका किस पोस्ट के लिए चयन हुआ है। प्लाटून कमांडर जो विज्ञापन के अनुसार महिला लोगों के लिए नहीं है उसका लिस्ट जारी हो, अलग अलग पोस्ट के लिए लिस्ट जारी हो। जनरल यूआर एलिजिबल कैंडिडेट में मेरिट वाइज लिस्ट बनता है, तो जो नाम बताया है जिनका नंबर 28.125 है, कैसे आया नाम उनका। सामान्य बिना कोई डिपार्टमेंट का अभ्यर्थी जिसका 150 नंबर है उसका नाम नहीं आ रहा है, समझ से परे है। इस प्रकार से ये लेटर जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा प्रसारित किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो अपात्र हुए हैं जो अभ्यर्थी, वो कहीं ना कहीं कोर्ट से ये सब मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि कोर्ट क्या डिसीज़न लेता है और इस पर आगामी जो सुनवाई है वो क्या होता है। फिलहाल जो ऐसा की मुख्य परीक्षा जो है वो 26 मई से आयोजित हो रही है, आप सभी जानते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से उसकी तैयारी करिएगा। ये सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ सोचिए, पॉजिटिव चीज़ करिए, और आपके साथ देखिएगा पॉजिटिव होगा। अब दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर हम विशेष चर्चा करते हैं, जो कि कल 920 पदों पर, जैसे मैंने आपको कहा था कि कोर्ट केस लगा है और वहाँ पे जो प्रशिक्षण अधिकारी है अनुभव के संबंध में इसमें कोर्ट केस लगा है कि अनुभव को हटाने की मांग के संबंध में। इसी के संबंध में एक और अभ्यर्थी है, एक बोल सकते बहुत सारे जो अभ्यर्थीगण हैं वो परीक्षा नियंत्रक व्यापम को लेटर लिख रहे हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ बताया गया है कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जो प्रशिक्षण अधिकारी है जिसकी अधिसूचना व्यापम की वेबसाइट पे 8 मई को संपूर्ण जानकारी के साथ जारी किया गया था। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 8 मई से 28 मई है और त्रुटि सुधार 31 मई तक का समय दिया गया है, तथा एक और प्रेस विज्ञप्ति 18/5/2023 को बोल सकते हैं द्वारा परीक्षा दिनांक एवं समय की घोषणा की गई, जिसका परीक्षा है वो 7 जून से आपका चलेगा, 22 जून तक आयोजित होगा। परंतु प्रशिक्षण अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की परीक्षा 7 जून को ही आयोजित की जा रही है। महोदय, मैं आपकी जिसमें आप अपनी बात
रखते हुए कहना चाहता हूं कि ऐसी परीक्षा जिसमें पाठ्यक्रम के पहले से किसी को जानकारी नहीं जिसके पाठ्यक्रम की पहले से किसी को जानकारी नहीं एवं जिसमें पूरे 150 प्रश्न तकनीकी ज्ञान से होंगे, उसकी तैयारी के लिए केवल 20 या 30 दिन अधिसूचना दिनांक से देना न्यायोचित नहीं। जान एवं प्रथम दिवस वालों के लिए जो और भी मुश्किल है, प्रथम एवं अंतिम परीक्षा के मध्य जो है वो लगभग 15 दिन का अंतर भी समानता के अधिकार से जो है अलग प्रतीत हो रहा है। अतः महोदय, मेरा जो सनम्र निवेदन है कि परीक्षा की तिथि में उचित परिवर्तन कर अभ्यर्थियों की तैयारी का पूरी अवसर प्रदान करने का कष्ट करें। इस प्रकार से जो लेटर है बहुत से अभ्यर्थीगण जो है वो व्यापम को कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पे व्यापम क्या निर्णय लेता है। हालांकि ये जो प्रक्रिया है वो सामान्यतः 7 जून से जो है जो जिनका कंप्यूटर साइंस वालों का जो है फर्स्ट पेपर है, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनको जो है कम समय मिल रहा है। वहीं पे अगर हम अंतिम परीक्षा देखें तो 22 जून को है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फ़ायदा उनको होगा क्योंकि उनको तैयारी करने का ज़्यादा अवसर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं समानता के अधिकार के तहत जो है वो एक इस प्रकार से यहाँ पर बात कही जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा। अब देखने वाली बात है कि व्यापम इस पर क्या निर्णय लेता है। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कल मैंने आपको बताया था कि श्रम निरीक्षक के संबंध में भी जो है व्यापम को लेटर पहुंच चुका है। वहां पे एक्सेप्ट भी हो चुका है कार्यालय में, व्यापम के कार्यालय में। और वहां पे मेन रीज़न यही बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को नौकरी की तलाश की या नौकरी में अवसर के लिए जो पेपर एक डेट पे 2 पेपर हो रहे हैं उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जाए। अब ये देखने वाली बात है कि वो पेपर की तिथि में परिवर्तन करते हैं या पेपर के समय में परिवर्तन करते हैं और करते भी है कि नहीं। फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो है दबाव है, तो कहीं ना कहीं व्यापम इस पर एक उचित कार्यवाही करेगा और जो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के हित में वो कार्य करेगा। देखने वाली बात है कि इस पर कितना जल्दी निर्णय आता है। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बहुत ही ज़्यादा, कि यहाँ पे बहुत सारे परीक्षाओं की डेट पर जो है क्लैश हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो चाहे वो श्रम निरीक्षक की भर्ती हो या प्रशिक्षण अधिकारी के संबंध में हो, लोग यही चाह रहे हैं कि थोड़ा सा उनको समय दिया जाए। तो इसी के साथ अगर हम अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण, मैंने आपको कल बताया था, जो पशुधन विभाग से लगभग 1786 पद थे, जिसमें कि सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, प्रगति सहायक, प्रगणक, वाहन चालक, स्टेनोग्राफर 3 और साथ में स्वच्छता परिचायक और भृत्य और चौकीदार के पद थे। अब अगर हम बात करें तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, तो जो अभी पद निकले हैं 150 पद सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के, वो लगभग 150 पद निकले हुए हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का यही कन्फ्यूजन है कि क्या वो पद अलग है और ये पद अलग है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं हैं। संभावना यही है कि जो अभी 150 पद निकले हैं वो आपके पद जो है वो बढ़ सकते हैं, एक बात। और दूसरी बात, यहाँ पे जो अन्य पद है वो भी जो है व्यापम से हो सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो अभी 150 पद है हो सकता है वो पद आपके बढ़ जाए और लगभग यही संभावना जताई जा रही है कि ये जो पद है पूरे के पूरे बढ़ जाएंगे। अब देखने वाली बात है कि इस पर जो है शासन प्रशासन या बोल सकते हैं विभाग क्या निर्णय लेता है। दूसरी बात अगर हम करें कि ये जो 1786 पद है इसकी योग्यता के संबंध में, तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, जो सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी है इसके संबंध में तो आप लोगों ने जो है व्यापम की वेबसाइट पे इसका वर्तमान में अभी आवेदन चल रहा है, तो इस पर जो है चर्चा न करते हुए जो अन्य पद है, जैसे कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा प्रगति सहायक और प्रगणक, तो अगर इसके संबंध में हम चर्चा करते हैं तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, प्रगति सहायक का जो मिनिमम आयु है वो 21 वर्ष है और मैक्सिमम आयु है 35 वर्ष। यहाँ पे अगर हम बात करें योग्यता की तो अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, गणित, समाजशास्त्र में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों सहित जो है स्नातक उपाधि आपको मांगा गया है। इसी के साथ अगर हम प्रगणक की बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष है, मैक्सिमम 35 वर्ष है। अगर हम इसकी योग्यता की बात करें तो योग्यता है हायर सेकेंडरी परीक्षा कम से कम 50% अंकों के सहित उत्तीर्ण। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि 12वीं पास वालों के लिए फिर से एक कहीं ना कहीं सुनहरा अवसर व्यापम की साइट पे आने वाला है। तो आप लोगों को यही बताना था। बाकी जो स्टेनोग्राफर है आप सभी जानते हैं उसमें 5 से 8 हज़ार की डिप्रेशन और जो प्रमाण पत्र है टाइपिंग सर्टिफिकेट जो है वो लगते हैं। भृत्य के लिए वही है 5वीं पास 8वीं पास। तो इस प्रकार से यहाँ पे चौकीदार भृत्य ये कॉमन पद है जिसकी योग्यता आपको मालूम है, लेकिन हाँ ये जो 2 नए पद थे उसकी योग्यता के बारे में आपको बताना था। आशा करता हूँ कि आपको पूरा जो डाउट है वो दूर हो गया होगा। कल का जो पूरा न्यूज़ था वो उसको इकट्ठा करके आपके समक्ष रखा गया है ताकि आपको पूरी
पूरी जानकारी स्पष्ट तौर पे सही तरीके से मिल सके। आज का दिन भी अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है और आज भी कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी अच्छी खबरें देखने को मिल सकती है। फिलहाल वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा जाए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।